हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा मुरारी आप सभी के बीच परीक्षा मैनिया में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास एकदम फैंटास्टिक होने वाला है दोस्तों। आज के क्वेश्चन में एक प्रश्न आपके एग्जाम से होगा। यदि आज का क्लास आज का वीडियो आपने नहीं देखा दोस्तों, आज का क्लास आपने नहीं देखा तो समझिए कि एक प्रश्न से आप चूक जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास। आज के क्लास हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। सबसे पहले बताइए, देखिए यहां से बताने का इस प्रश्न का उद्देश्य पहले क्या है कि आपका एक राज्यपाल यानी गवर्नर से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये सारा यदि हम चाहें तो टोटल गवर्नर, चीफ मिनिस्टर सब चीज एक ही टॉपिक में कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन आपको क्या दिक्कत होगा कि आपको याद नहीं हो पाएगा। इसलिए हम एक एक गवर्नर का हर टॉपिक वाइज में लाएंगे, जिससे आपका आसानी से एकदम याद कर लीजिएगा और आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा दोस्तों। तो बताइए फटाफट आंसर कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए कि पश्चिम बंगाल का, देखिए इतना रिपीट कर दीजिए ना कि आपको आंसर याद हो जाए। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल यानी हु इज द गवर्नर ऑफ पश्चिम बंगाल, बताइए पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसका सही आंसर आप बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर छोड़िए, तब तक से हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल, तो राज्यपाल बताइए जल्दी से कौन है पश्चिम बंगाल का, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। पश्चिम बंगाल राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, अभी हाल ही में मुर्मू जी ने नियुक्ति की है। बताइए जल्दी से, फटाफट आंसर बताइए कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल हाल ही में मुर्मू जी ने किस राज्य में नियुक्त की है, बताइए। तो सीवी आनंद बोस को दोस्तों याद रखिए। सीवी आनंद बोस हाल ही में कहां का राज्यपाल बनाए गए हैं, पश्चिम बंगाल का दोस्तों। कहां का बनाए गए हैं, पश्चिम बंगाल का। कौन, सीवी आनंद बोस। यानी सीवी आनंद बोस को कहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, पश्चिम बंगाल का। याद रखिए कौन बनाया गया, राज्यपाल। राज्यपाल कहां का, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो आपको एकदम 100% याद हो गया होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, सीवी आनंद बोस को। सीवी आनंद बोस को कहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, पश्चिम बंगाल का। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए जल्दी से। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति की है, मुर्मू जी। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का सीवी आनंद बोस का कितने साल के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। या राष्ट्रपति तब तक ले जब तक से उनका मत हो, तब तक के लिए राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं, यानी आपका विवेकाधीन। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो आर्टिकल अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। तो भारत के संविधान में कौन सा, भारत के संविधान में अनुच्छेद 153, कौन सा 153 के तहत क्या बताया गया है कि प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। क्या बताया गया है, प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो वर्तमान में कितना राज्य, 28 राज्य है। वर्तमान में कितना राज्य है, 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितना भी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ठीक है, तो प्रत्येक राज्यों का राज्यपाल होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 155 के तहत करते हैं। कितने साल के लिए करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं, या जब तक से उनका विचार होता है तब तक के लिए करते हैं। और बताइए किस चलिए अगला देखिए, आरिफ मोहम्मद खान कहां का राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद खान कहां का राज्यपाल है, केरल का। कहां का है,
केरल का। कलराज मिश्र कहाँ का राज्यपाल हैं? राजस्थान का। कहाँ का राज्यपाल हैं? राजस्थान का। अगला आनंदीबेन पटेल बताइए कहाँ के राज्यपाल हैं? उत्तर प्रदेश। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल हैं। इतना क्लियर। इसमें से एक प्रश्न आएगा तो आपके एग्जाम में एकदम दोस्त आएगा ही आएगा, ठीक है, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अब आपको बता देते हैं इतना कि एक प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे बनने वाला है, ठीक है। देखिए यहां पर आपको एकदम फटाफट देखिए आपका एक प्रश्न एग्जाम में यहां से बनने वाला है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे देखिए राज्यपाल, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कितने साल के लिए करते हैं? 5 साल के लिए करते हैं, या अपने विवेकाधीन करते हैं, जब तक से चाहेंगे तब तक के लिए। किस अनुच्छेद के तहत? 155 के तहत करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा? 153 के तहत। अब देखिए पश्चिम बंगाल के बारे में, यानी पश्चिम बंगाल का पहला राज्यपाल दोस्तों कौन थे? दोस्तों याद कीजिए सी राजगोपालाचारी को। सी राजगोपाल गोपालाचारी को दोस्तों याद कीजिए, जो पश्चिम बंगाल क्या पहला राज्यपाल थे और भारत का अंतिम, ठीक है। तो भारत का पहला राज्यपाल कौन थे? यानी भारत का पहला भारतीय राज्यपाल सी राजगोपालाचारी थे। और चलिए अगला देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बारे में तो देखिए पश्चिम बंगाल का यानी विभाजन कब हुआ? 1905 में। पश्चिम बंगाल का विभाजन 1905 में। किसके समय? करजन के समय। क्लियर। अगला बताइए पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। देखिए पश्चिम बंगाल, यहां से आपका एक प्रश्न बनता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। अब कोलकाता से याद आया कि कोलकाता बंदरगाह, यानी कोलकाता बंदरगाह स्थित है, ठीक है, कहाँ? हुगली नदी के तट पर। और वर्तमान में कोलकाता बंदरगाह का नाम क्या रख दिया गया है? कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? कोलकाता जो बंदरगाह पोर्ट, इसका नाम बदल कर रख दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। किस नदी पर? हुगली नदी पर, ठीक है। अगला देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और कोलकाता बंदरगाह स्थित है, जिसका अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कोलकाता का स्थापना किसने किया था? 1690 में जॉब चारनाक ने। कौन? जॉब चारनाक। कोलकाता का स्थापना किसने किया था? जॉब चारनाक ने किया था। पश्चिम बंगाल में क्या पाया जाता है? सुंदरबन। क्या? सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। इसके बाद किस लिए सुंदरबन अभयारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, जो किस लिए? बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा उद्यान? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए एक और प्रश्न यहां से बनता है, आपके एग्जाम में आता है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा के सदस्य यानी लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 42। राज्यसभा के सीटों की संख्या 16 है। और देखिए यहां पश्चिम बंगाल की कौन सी नदी है जिसमें तबाही मचाने वाला बाढ़ आता है? जल्दी बताइए पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी है जो तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है? दामोदर नदी। कौन सी है? दामोदर नदी। इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। कब हुई? 1948 में। चलिए अब बताइए पश्चिम बंगाल से एक बार रिपीट कीजिए हमारे साथ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता का स्थापना किसने किया? जॉब चारनाक ने। कब किया? 1690 में। और सुंदरबन मैंग्रोव वन कहां पाया जाता है? मैंग्रोव वन कहां पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा, कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा
कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला बताइए, अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम क्या बदल कर रख दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, चलिए इतना काफी है। अगला हम चलते हैं प्रश्न पे। अगला प्रश्न बताइए कि भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? नहीं, जनसंख्या घनत्व अधिक है। बताइए फटाफट, आप बताइए कि भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक है? तो सबसे पहले क्या पूछा है कि भारत में, तो पहले आप भारत के जान जाइए कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 किलोमीटर यानी प्रति व्यक्ति 382 किलोमीटर, यानी प्रति व्यक्ति 382 किलोमीटर भारत की भारत की जनसंख्या घनत्व है कितना? 382। ठीक है, यानी भारत के वर्तमान में जनसंख्या घनत्व 382। आप पूछा राज्य का, यानी किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है? तो आपका आंसर क्या हो गया? बिहार का। ठीक है, कितना जनसंख्या घनत्व है? 1106। ठीक है, 1106 किलोमीटर प्रति किलो वर्ग, यानी किलोमीटर प्रति व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद दूसरा जनसंख्या घनत्व किसका है? पश्चिम बंगाल का। कितना है? 1028। ठीक है, अब देखिए कि भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382। किस राज्य का है? तो बिहार का। कितना है? तो 1106 किलोमीटर प्रति व्यक्ति। दूसरा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कितना है? तो 1028। और जनसंख्या में है कौन सा? उत्तर प्रदेश। कितना? 829। केरल का कितना है जनसंख्या घनत्व? 860, यानी 860 किलोमीटर प्रति व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए यहां से आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए कि पश्चिम बंगाल यानी भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार में है। दूसरा पश्चिम बंगाल में है। तो इसके बाद उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहां से एक और प्रश्न कैसे बनता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल किस चीज के उत्पादन में सबसे अधिक है? सबसे अधिक कपास का है। किस चीज का उत्पादन होता है? कपास का। बिहार में सबसे अधिक क्या होता है? यहां पर भी क्या होता है? कपास। किस राज्य के बाद? पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। अब देखिए यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश। देखिए यहां से एक प्रश्न, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। केरल से बात आता है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। क्लियर? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार है। कौन है? आपका कम साक्षरता वाला राज्य है। ये अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। और कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक है, अब आपका एकदम सटीक आंसर क्या है कि भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर बी, बिहार है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बताइए कौन सा राज्य है? बांग्लादेश। क्या पूछा है? सबसे पहले बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग था। किस देश का? पाकिस्तान का भाग था। और 16 दिसंबर 1971 में क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। और दोस्तों एक बात बताते हैं कि बांग्लादेश के जो राष्ट्रगान है ना, उसका राष्ट्रगान बांग्लादेश के जो राष्ट्रगान है किसने दिया है? अमार सुनार बांग्ला। दोस्तों कौन? आर्यन टैगोर ही लिखे हैं दोस्तों। यानी भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसका रचयिता कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। और विदेशी देश यानी बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्रगान कौन दिए हैं? अमार सुनार बांग्ला। कौन? आर.एन. टैगोर ने दिए हैं दोस्तों। कौन दिए हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए हैं। ये कब आजाद हुआ? 16 दिसंबर
1971 में। अब देखिए पूछा के आपका आंसर कि कौन सा, तो मैं आपको बता देता हूं ऐसा तरीका से कि दोबारा फिर बांग्लादेश से सटा हुआ सीमा पूछे ना तो फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 16 दिसंबर एक आपको ट्रिक बताते हैं। चलिए ट्रिक के माध्यम से आपको बता देते हैं ना कि आपका आंसर कौन दीजिएगा। चलिए सबसे पहले सीमा, सबसे पहले देखिए कि बांग्लादेश अपनी सीमा नहीं बनाता है कौन सा राज्य से। अब देखिए इससे पहले हमको लीजिए अब मित्र में, ठीक है, अब मित्र क्या है, अब मित्र मैं, अब मित्र मैं। अब यहां से आपका आंसर विकल्प में बताइएगा। ठीक है, कौन सा आपका आंसर होगा। अ से असम, अ से क्या हो जाएगा, असम चले जाइए, अ से असम। अब ब से बंगाल चले जाइए, ब से बंगाल। अब मी से मिजोरम चले जाइए, कहा, मिजोरम। अब त्रि से त्रिपुरा, तीनों ओर से पूरा, ठीक है, त्रिपुरा। इसके बाद मैं से मेघालय, कहां चले जाइए, मेघालय। अब आप ये बता सकते हैं सटीक आंसर कि आपका बांग्लादेश से कौन सा सीमा नहीं बनता है। बताइए, असम विकल्प में देखिए है, इसका मतलब कि सीमा बनाती है। बंगाल बनाती है। मिजोरम विकल्प में है, देखिए मिजोरम विकल्प में है। त्रिपुरा विकल्प में है नहीं, मेघालय विकल्प में है। इसका मतलब कि नागालैंड आपका विकल्प में नहीं है। आपका आंसर क्या होगा, नागालैंड। यानी नागालैंड जो है बांग्लादेश से सीमा अपना नहीं बनाता है। ठीक है, तो बताइए असम की राजधानी कहाँ है, जल्दी से बताइए। दिसपुर। मिजोरम का आइजोल। एक राजधानी से आपका प्रश्न आएगा। नागालैंड की कहाँ है राजधानी, कोहिमा। कहाँ है, कोहिमा। ठीक है, मेघालय का शिलोंग, मेघालय का शिलोंग। इतना क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा बांग्लादेश, कहां चलते हैं, बांग्लादेश। अब देखिए आपका प्रश्न बांग्लादेश से कैसे पूछता है कि बांग्लादेश की राजधानी कहां है, ढाका। यहां का मुद्रा क्या है, टाका, टका। यहां का मुद्रा क्या है, यानी टाका। ठीक है, बांग्लादेश आजाद कब हुआ, 16 दिसंबर 1971। कहां से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान आजाद हुआ दोस्तों कब, 14 अगस्त 1947। ठीक है, बांग्लादेश में सबसे अधिक उत्पादन किस चीज का होता है, कपास का। कपास उत्पादन करने में भारत पहला है, दूसरा कौन सा है, बांग्लादेश है। कौन सा दोस्तों, बांग्लादेश। किस चीज के मामला में उत्पादन करता है, फटाफट बताइए कि बांग्लादेश किस चीज के उत्पादन में पहला है, कपास का। अब देखिए यहां से बांग्लादेश में जब गंगा नदी बहती है तो इनको किस नाम से जानते हैं, पद्मा। कौन सा, पद्मा के नाम से जानते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, यमुना। कौन सा, यमुना से। और वर्तमान में बांग्लादेश का प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हामिद। कौन है, अब्दुल हामिद। अब वर्तमान में प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आने वाली कौन, जल्दी से बताइए। वर्तमान में भारत की यात्रा पर आने वाली कौन थी, शेख हसीना। प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। इतना सारा में से एक प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, एकदम क्लियर है कि बांग्लादेश। अब देखिए एक और बात करें, 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन। और इसका कहां किया गया था, ढाका में। कहां है बांग्लादेश की राजधानी, ढाका। जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, आगा खां। किसको, आगा खां। देखिए आपका कितना सारा प्रश्न है। यानी बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ का मुद्रा है टाका। और इस आजाद हुआ 16 दिसंबर 1971 में। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में, जिसका अध्यक्ष बना गया था आगा खां। वर्तमान में वहां का राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हामिद। प्रधानमंत्री कौन है,
शेख हसीना, ठीक है। और बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो उनको किस नाम से जानते हैं? पद्मा। जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उनको किस नाम से जानते हैं? आपका यमुना, ठीक है। और सबसे अधिक उत्पादन में किस चीज का उत्पादन में अग्रणी है? तो कपास। इतना याद रखिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न जो आपका है ना, एक ये तो आपका एग्जाम में आना ही आना है कि ये पूछता ये भाई कि आरबीआई का यानी भारतीय रिजर्व बैंक का, किसका? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है और वर्तमान में गवर्नर कौन है? ठीक है, तो फटाफट बताइए कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। देखिए तो इसका आंसर निकाल देते हैं। कैसे आप बताइएगा कि देखिए मार्च के अंतिम में और अप्रैल के पहले, ठीक है, इसका जो लेन देन होता है क्या करता है? मार्च के लास्ट में अप्रैल से पहले आरबीआई का मुद्रा क्या करता है? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 मार्च, तो मार्च के लास्ट में। तो ये तो आपका गलत हो गया। 1 जून ये तो आपका गलत हो गया। और इसके 1 जनवरी, तो जनवरी तो होता नहीं है, यानी अप्रैल 1 यानी मार्च के लास्ट अप्रैल के पहले। इसका मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय बताइए जल्दी से, कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? इसका मुंबई है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 में, 1935 में। और वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। याद रखिएगा, आपका एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 अप्रैल 1949 में। 1949 में। कब गठन किया गया था? 1935 में। ठीक है, इसके बाद इसका मुख्यालय ये पूछता है अगर आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। चले हम अगला प्रश्न पर। दोस्तों एक बात बताते हैं, यदि मेरी पढ़ाई समझ में आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो प्रतिदिन नया जानने के लिए कोशिश करते हैं। और मैं प्रतिदिन नया क्वेश्चन लेकर आता हूं आपके एग्जाम के लिए, ताकि आपके एग्जाम में ना ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग जब तैयारी करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। यदि आपको पढ़ना है ना तो सबसे पहले उसका टॉपिक देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा और मेरे साथ आप जुड़े रहिए। मैं आपको प्रतिदिन नया क्वेश्चन लेकर आता हूं और आपका कम से कम नहीं तो आपके एग्जाम में जीके जीएस का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ना, आप मेरे क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। आपका 100% आपके एग्जाम में लड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो आप डाइवर्ट मत होइए, बस सटीक आप बस कॉम्बिनेशन बनाए रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी जो आपको दिक्कत होता है हमारे परीक्षा मेनिया में आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कीजिए और उसका हम आंसर आपको देने के लिए हैं कि किस तरीका से आपका क्वेश्चन बनता है, कैसे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं प्रतिदिन आपको कुछ नया क्वेश्चन लेकर आता हूं। यदि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आता है, नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर आप कमेंट करके कि सर पढ़ाई समझ में नहीं आता है। मैं आपको हमेशा, आपको एक बार नहीं कई बार आपको हम समझाने के लिए कोशिश करूंगा। दोस्तों चलिए जल्दी से आप बताइए कि भारत के पूर्वी तट को क्या कहते हैं? दोस्तों बताइए, भारत के पूर्वी तट, ये भारत हो गया, तो भारत के पूर्वी तट यानी ये वाला तट तो भारत के समुद्री। तो बताइए भारत के पूर्वी तट को क्या कहते हैं? बताइए। तो मैं आपको बता देता हूं, मैं बता देता हूं कि भारत के पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। इस पे कौन कौन से राज्य स्थित है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और कोंकण तट, ये कंकड़ लिखा गया, सॉरी, इसको कोंकण तट, कौन सा है? कोंकण, यानी गोवा के जो तट पर स्थित है ना, किस तट पर? गोवा, तो गोवा के तट को क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, यानी पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? मालाबार। तो देखिए यहां पर यहां आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आज के बाद आपको अभी भी आपको ये नहीं होगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में दिक्कत होगा। ठीक है, तो पूर्वी घाट यानी भारत के पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट लिखा गया, सॉरी,
कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। तट मीन्स क्या होता है? किनारा। कौन सा किनारा? समुद्र का किनारा। पश्चिमी तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार तट। मालाबार तट। अब आपको बता दें कि कोरोमंडल तट पर कौन सा राज्य है? पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, या निम्नलिखित में कौन सा ऐसा राज्य है जो पूर्वी तट पर स्थित है? चलिए बताइए। मालाबार तट किसको बोलते हैं? पश्चिमी घाट को। कौन सा घाट को? पश्चिमी घाट को मालाबार तट बोलते हैं। और पूर्वी तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है, यानी पूर्वी तट को कोरोमंडल। बोट ये जानते हैं ना दोस्तों? बोट क्या होता है? बोट नाव होता है ना दोस्तों, जो पानी में चलती है, समुद्र में नहीं, छोटे छोटे तालाबों में बोट चलती है, समुद्र में तो जहाज चलती है। तो बोट से याद रखिए, बी से बंगाल। बी से बंगाल। कौन सा? यानी कोरोमंडल तट पर, यानी पूर्वी तट पर पहला राज्य कौन सा? इससे बंगाल। दोस्तों ओ से ओडिशा। कौन सा? ओ से ओडिशा। ए से आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। और टी से तमिलनाडु। तमिलनाडु। देखिए मैंने हिंदी इंग्लिश इसलिए नहीं लिखा है, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपको कभी भी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए कि पूर्वी घाट पर कौन सा राज्य स्थित है, पश्चिमी घाट पर कौन सा राज्य स्थित है, पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। तो पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से। पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। अब पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। अब पश्चिमी घाट पर कौन सा राज्य स्थित है? बताइए पश्चिमी घाट पर कौन सा राज्य स्थित है? तो याद रखिए, गुड मॉर्निंग काका, गुड मॉर्निंग। देखिए गुड मॉर्निंग काका। ठीक है, तो आपका राज्य बन गया। देखिए गु से गुजरात, गुजरात। एम से महाराष्ट्र, एम से महाराष्ट्र। का से कर्नाटक, का से कर्नाटक। क से केरल, क से केरल। अब आपको यहां से एक भी अधिक एग्जाम में आ जाए दोस्तों, छूटने की चांस ही नहीं है। ये आज का ना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आप डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। इससे कभी भी आपके एग्जाम में, चाहे आप सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, एसआई, पुलिस, किसी भी वर्ल्ड ऑल वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, यहां से एक प्रश्न एकदम फिक्स रहता है और ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के क्लास में आपका डाउट दोस्तों क्लियर। यदि आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप हमारे चैनल पर अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि पूर्वी घाट किसको कहते हैं? पूर्वी घाट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। पश्चिमी घाट को मालाबार तट। पूर्वी मंडल पर कौन कौन सा राज्य है? बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब पश्चिमी घाट पर कौन सा है आपका? गुड मॉर्निंग काका, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। इतना कंप्लीट हो गया ना। आपका आंसर क्या हुआ? पूर्वी भारत के पूर्वी घाट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। यानी आपका आंसर विकल्प नंबर ए सही है। चलते हैं अगला प्रश्न पे। देखिए पौधों के किस भाग में हल्दी, देखिए इतना हल्दी आगे आना कि जल्दी बताना पड़ रहा है, क्योंकि हल्दी से क्वेश्चन एकदम जल्दी एक एग्जाम में आता है। हाल ही के अभी बिहार एसएससी के एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ देता है ना, बिहार एसएससी में इतना हार्ड नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जो हम सुने रहते हैं, पढ़े रहते हैं और एग्जाम में नहीं बनता है। बस आप समझ जाइए इतना ही। तो बताइए हल्दी आमतौर पर कहां से प्राप्त होता है? हल्दी कहां से प्राप्त होता है? जल्दी से नहीं, बताइए जल्दी से सोचिए, हल्दी कहां से प्राप्त होता है? तना, जड़, फल, फूल। यानी हद कर दिया आपने दोस्तों। क्या कर दी दोस्तों? इतना समय नहीं लेना चाहिए, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने।
हम ही को बताना पड़ेगा। चलिए मैं बताने के लिए आपके साथ हूं दोस्तों। क्या कर दिए आप लोग, हद कर दिए। अभी तक से आप लोग कमेंट में एक भी कमेंट नहीं किए कि आपका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। राहुल बताओ कि पौधे के किस भाग में हल्दी आमतौर पर पाया जाता है। बताओ कहां से प्राप्त होता है हल्दी, आप बताइए जल्दी से। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। हद कर दिया आपने, देख लीजिए। मैं हद कर दिया आपने भाई साहब, आपने तो हद कर दी। तो आपको बता दें, फल नहीं, फूल नहीं, जड़ नहीं, आपका आंसर क्या है, तना। आपका आंसर एकदम 100% तना है। यानी हल्दी आमतौर पर कहां से प्राप्त की जाती है, तना से। हद कर दी दोस्त, मैंने बोला ना, हद कर दी, यानी हल्दी तना से प्राप्त किया जाता है। कर दी दोस्तों। केसर, केसर कहां से प्राप्त किया जाए दोस्तों, आपका तना से। दी, आदि, आदि दोस्तों देखे ना, आदि चाय में इस्तेमाल करते हैं, आदि। अदरक दोस्तों, आपने क्या, आलू, आलू दोस्तों कहां से प्राप्त किया जाता है, तना से। इतना समझ में आया कि हल्दी हद कर दी, यानी हद से हल्दी। कहां से हल्दी कहां से प्राप्त किया जाता है, किस भाग से, तना से। केसर तना से, अदरक तना से, और आलू प्राप्त किया जाता है दोस्तों किस भाग से, अदरक से। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका आंसर बी नंबर। नेक्स्ट अगला देखिए, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, यानी कीट को पकड़ लेता है। ठीक है, कीट पकड़ता है। पिक्चर प्लांट, कौन सा, पिक्चर प्लांट दोस्तों। अब देखिए आज के एग्जाम में ना हिंदी वर्ड नहीं, इंग्लिश वर्ड यूज हो रहा है, पिक्चर प्लांट। कौन सा, यानी कौन सा पौधा कीट पकड़ता है, पिक्चर प्लांट। याद है सबको। आपके विकल्प में क्या है, पिक्चर प्लांट नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका आंसर सही कैसे होगा। कौन है, फटाफट बताइए। नेपथेंस, नेपथेंस का नाम है दोस्तों पिक्चर प्लांट। एक और भाषा का यूज होता है दोस्तों, घटपर्णी, घटपर्णी। ये हमेशा पूछता है विकल्प में, और एसएससी में पता नहीं कितना बार ये पूछा गया है, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, सीपीओ में। देखिए एसएससी खास एक तरीका है, कभी आप जीडी का तैयारी करते हैं तो सीपीओ का क्वेश्चन, एमटीएस का क्वेश्चन आपको रिपीट करते रहता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो कौन सा पौधा कीट पकड़ लेता है, पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट को क्या बोलते हैं, घटपर्णी। और घटपर्णी का एक और नाम क्या है, इसका पर्यायवाची नेपथेंस। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न पर चलते हैं कि भारत में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र किस राज्य में होता है, यानी सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। हमारे साथ रिपीट कीजिए आप कि भारत में सूती वस्त्र, देखिए सबसे पहले कि भारत में सूती वस्त्र सबसे अधिक किस राज्य में होता है, यानी सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो बता दिए आंसर आप, कौन सा, महाराष्ट्र में। कौन सा, महाराष्ट्र में होता है। यानी सूती वस्त्र का उत्पादन किस राज्य में, महाराष्ट्र में होता है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू, सबसे अधिक तंबाकू किस प्रदेश में पाया जाता है, यानी भारत में, आंध्र प्रदेश में। अभी दोस्तों हाल ही में भूटान ने क्या किया है, तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। कौन, भूटान ने दोस्तों। भूटान पहला देश है जो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। ठीक है, और गुजरात में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर पाया जाता है कपास, और क्या पाया जाता है, मूंगफली। क्या पाया जाता है, मूंगफली। और तमिलनाडु किस लिए, देखिए यहाँ पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है दोस्तों, कोयला। कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। कौन कौन, एंथ्रेसाइट, कौन, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, बिटुमिनस, लिग्नाइट, और चौथा पीट कोयला। और दोस्तों यहाँ लिग्नाइट कोयला का सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। और कोयले का भंडार सबसे अधिक कहाँ है, तो झारखंड में। कहाँ है सबसे अधिक कोयले का भंडार,
झारखंड में। उत्पादन की दृष्टि से पूछ दे कि किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ में। उत्पादन की दृष्टि से कोयले का उत्पादन कहाँ, किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। इसमें से एक प्रश्न आपका एग्जाम में एकदम पूछेगा ही पूछेगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। यानी भारत के प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है, भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। तो इससे किसका त्याग पत्र माना जाएगा, यानी भारत के प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे दे तो त्याग पत्र किसका माना जाएगा। विकल्प में देखिए, केवल प्रधानमंत्री का, केवल प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सदस्य का, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और अध्यक्ष का। बताइए, भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे देता है, यानी भारत के प्रधानमंत्री किसको अपना त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति को देता है। यदि राष्ट्रपति को दे दे तो संपूर्ण क्या होता है, तो राष्ट्रपति से देखिए एक प्रश्न निकल कर आता है जो आपका आंसर सही होगा। राष्ट्रपति को राय सलाह देने के लिए कौन होता है, मंत्रिपरिषद। कौन होता है, मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद के प्रधान कौन होता है, मंत्रिपरिषद के प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। कौन, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। यानी कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री जब अपना त्याग पत्र दे दिए यानी पूरा मंत्रिमंडल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी संपूर्ण मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे कि भारत में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ नहीं लगता है। बताइए, भारत में कुंभ मेला, तो भारत में कुंभ मेला कितने साल पर लगता है, 12 साल पर, 12 साल पर लगता है। तो किस, कौन सा, कहाँ नहीं लगता है, तो जल्दी से बताइए कहाँ नहीं लगता है। विकल्प प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, कानपुर। बताइए कहाँ है आपका, जल्दी से बताइए, प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में या कानपुर में। चलिए तो आपको हम एक बता देते हैं, पहुना। यहां से आपका छूटेगा नहीं, पहुना। अब देखिए, प से प्रयागराज, कहाँ है, प्रयागराज को मिलाइए, प्रयागराज। उ से उज्जैन और ह से हरिद्वार। अब बच गया क्या, कानपुर। कानपुर आपका आंसर, कानपुर में नहीं लगता है। ना से नासिक। नासिक कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, जहां से गोदावरी नदी निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो प्रयागराज संगम कहां पर लगता है, कुंभ संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती संगम। उज्जैन, क्षिप्रा नदी, कहां लगता है कुंभ मेला, क्षिप्रा। क्षिप्रा। ठीक है, और हरिद्वार गंगा, यानी गंगा नदी पर संगम लगता है। और अगला देखिए, 2021 में संगम कहां लगा था, कुंभ कहां लगा था, 2021 में हरिद्वार में। और 2025 में कहां लगेगा, प्रयागराज में। पूछ देता है आपका कि 2025 में कुंभ कहां लगेगा, तो याद रखिएगा प्रयागराज में। ठीक है, प्रत्येक कितने साल बाद लगता है, 12 साल बाद, यानी प्रत्येक 3 साल पर एक दूसरे जगह लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। दोस्तों आज का प्रश्न इतना ही था। यदि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आए दोस्तों तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको हमेशा नया से नया प्रश्न लाते रहेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, और सिर्फ एग्जाम बेस, ओनली फॉर एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हम, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।